अज्ञात जल के मध्य में दक्षिण प्रशांत महासागर की घुमड़ती धुंध से ढका हुआ एक उजाड़ द्वीप है जो रहस्य और भय की आभा में डूबा हुआ है। यह खोई हुई आत्माओं का द्वीप था, एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकृति के नियमों को तोड़ मरोड़ दिया गया था, जहां मानवता और पशु साम्राज्य एक अपवित्र गठबंधन में विलीन हो गए थे। एडवर्ड पार्कर, रोमांच की प्यास वाला एक अनुभवी नाविक, एक तूफानी तूफान का शिकार होकर इस परित्यक्त द्वीप पर अपने जहाज को बर्बाद पाया। जैसे जैसे वह किनारे पर चढ़ता गया, पस्त और अस्त व्यस्त हो गया। उसके मन में पूर्वाभास की भावना घर कर गई। एक भयावह एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। द्वीप के घने जंगल अजीब संकर जीवों, आधे मानव आधे जानवर से भरे हुए थे, जिन पर एक गुमराह विज्ञान प्रयोग के विचित्र निशान थे। उनकी आंखों में जंगली चमक थी, उनकी हरकतों में पशु प्रवृत्ति और मानवीय हाव भाव का हतोत्साहित करने वाला मिश्रण था। इस भयावह झांकी के बीच पार्कर की नजर एक भव्य जागीर पर पड़ी, जिसका प्रभावशाली छाया चित्र द्वीप पर एक अशुभ छाया डाल रहा था। एक अदम्य जिज्ञासा से आकर्षित होकर वह अंदर चला गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। जागीर का आंतरिक भाग द्वीप के रहस्यमय गुरुडो मोरों की विलक्षण प्रतिभा का प्रमाण था। दीवारों पर कांच के पिंजरे लगे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक में एक विचित्र नमूना मानव और पशु मांस का मिश्रण था। विच्छेदन तालिकाओं में आगे के प्रयोगों के अवशेष, उनकी सतहें खून से चमक रही थीं और कटे फटे प्राणियों के अवशेष थे। पार्कर की घृणा तब डरावनी हो गई जब उसका सामना स्वयं मोरो से हुआ, जो एक दुबला पतला उन्मत्त व्यक्ति था, जो प्रकृति के नियमों में हेरफेर करने के अपने जुनून से ग्रस्त था। मोरो ने खुद को एक देवता, एक दूरदर्शी के रूप में देखा, जो प्रजातियों की सीमाओं को पार कर सकता है, प्राणियों की एक नई नस्ल बना सकता है। पार्कर ने मोरो के प्रयोगों की भयावहता को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने पशु मानवों को देखा। उनके पीड़ित मन अपने मानव और पशु स्वभाव में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब मोरो ने उन्हें उनके पाशविक आग्रहों के लिए बर्बर दंड दिया, तो उन्होंने उनकी पीड़ादायक चीखें सुनी। अराजकता और हिंसा के बीच पार्कर को बिल्ली जैसी विशेषताओं वाली एक खूबसूरत युवा महिला लोटा की उपस्थिति में सांत्वना मिली। वह मोरो की रचना थी, अनुग्रह और बुद्धि का प्राणी, फिर भी उसके परिवर्तन की पशुवादी विरासत से दागदार थी। लोटा और पार्कर ने एक अप्रत्याशित बंधन बनाया। मोरो के गठबंधन बनाने पर उनका आपसी अविश्वास था। बाहरी दुनिया की आजादी की चाहत में उन्होंने इस नारकीय द्वीप से भागने की साजिश रची, लेकिन उनका भागना खतरे से भरा था। मोरो के वफादार पशु पुरुषों ने उनकी वफादारी भय और चालाकी के माध्यम से बनाई थी। उनका शिकार किया। उनकी आंखों में जंगली तीव्रता से जलन हो रही थी। जीवित रहने की बेताब कोशिश में पार्कर और लोटा अज्ञात जंगलों में शरण लेने के लिए द्वीप की गहराई में चले गए। उन्हें द्वीप के खतरनाक इलाके, छुपे हुए शिकारियों और मोरो के क्रोध के हमेशा मौजूद खतरे का सामना करना पड़ा। अकल्पनीय भय और वैज्ञानिक विकृति का स्थान लॉस्ट सोल्स द्वीप उनकी जेल बन गया था। उनकी एकमात्र आशा इसके चंगुल से बचने, मोरो की विकृत दृष्टि से मुक्त होने और अपनी मानवता को पुनः प्राप्त करने में है।